अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। पलवल के गांव सुजवाड़ी निवासी सोहन पाल एक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक उनको नीमका जेल से फोन आया तो पता चला कि सोहन पाल की जेल में तबियत खराब होने के चलते इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने जेल के अधिकारियों और अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें कि मृतक सोहन पाल हरियाणा रोडवेज विभाग में क्लर्क के पद पर तैनात था, जिस रोडवेज विभाग ने डीजल की हेराफेरी के मामले में जेल भेजा था। मनोज कुमार नाम है। मनोज जी, आपके भाई की डेथ हुई है जेल के अंदर, क्या मामला है, कब हुआ? मामला ये है जी, आज सुबह फ़ोन आया था तकरीबन 4 बजे के आसपास। पुलिस की किसी मुलाजिम ने, वहाँ पर जेल प्रशासन के मुलाजिम ने फ़ोन किया था कि आप आ जाइए बीके हॉस्पिटल, आपका बच्चा एक्सपायर हो गया। वो 16 मई को किसी झूठे मुकदमे में उसको अरेस्ट किया गया था। मुकदमा 1 साल से ट्रायल में था और उस केस में उनसे पैसे भी लिए गए थे। 11 लाख रुपए एक लिए थे, 2.5 लाख रुपए एक लिए थे कि भाई FIR नहीं होगी, और झूठे मुकदमे में उनको फंसाया गया। और कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की मिलीभगत से और नेग्लिजेंसी की वजह से उस बच्चे की डेथ हुई। अगर समय से उनको इलाज मिल जाता, हो सकता है वो बच्चा जिंदा होता। क्योंकि कल भी मिलने गए थे परिजन हमारे, तो बच्चे को हल्का सा फीवर था। आज जब सुबह मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई तो उनका कहने का मतलब ये था कि उल्टी और दस्त की वजह से बच्चा एक्सपायर हो गया। 37 साल का एक हच्चा खट्टा पट्टा लूज मोशन से तो नहीं एक्सपायर हो सकता, कुछ तो रीज़न रहा होगा अंदर। क्या मानते हैं इसमें जेल प्रशासन की लापरवाही? पूरी लापरवाही है जी। क्या कार्रवाई मानते हैं? दोषियों को सजा होनी चाहिए और किसी और निर्दोष के साथ जो है भविष्य में ऐसा ना हो। क्या नाम? इलाका मजिस्ट्रेट है, इनके यहाँ पेश किया, उन्होंने सीधा वहाँ नीम के जेल रवाना कर दिया 16 तारीख को। चलो कोई बात नहीं, जमानत हो जाएगी, करा लेंगे सेशन में जाके। अब वो मैं मिलने गया था कल, तो फ़ोन पर उसने मुझे बताया था परसों कि पापा मेरे को बुखार आ गया था लेकिन ठीक हो गया, बुखार टूट गया। चलो खाना पीना सही रखियो, थोड़ा घूम फिर लियो। कल मैं मिल के आया तो कल भी वो बुखार बता रहा था, लेकिन इन्होंने उसको दवाई नहीं दिलाई। जेल वालों ने उसका ट्रीटमेंट सही नहीं कराया, ना हमें करें। मैंने कहा था जी उसको, हमारे बच्चे को बुखार है, उसकी दवाई हम नहीं करा सकते क्या? हमें कोई तरीका बताओ। उन्होंने अपने वकील से परमिशन मंगवाओ, मजिस्ट्रेट से, और फिर यहाँ DC उसको दो, DSP को आकर के, जेल सुपरिटेंडेंट को, तब जो है कुछ तुम कुछ कर सकते हो। ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। मैं चल के आया, फिर मैं वकील से जमानत की बात करी, उन्होंने कल करा दूँगा। इतने टाइम में ही रात को मेरे पास आज सुबह 4 बजे फ़ोन आता है जेल से कि जी आपका बेटा सोहन पाल आपका बेटा। मैं कि हाँ, कि वो हम उसको सीरियस हो गया था, उसको वहाँ BK ले जा रहे थे और वो एक्सपायर हो गया। BK में ले गए, वहाँ जाके भर्ती किया, इलाज के दौरान वो। मैंने कहा भाई क्या हुआ उसको ये तो बताओ। फ़ोन काट दिया, कोई बात नहीं सर। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि कल मैं 1 बजे मिला हूँ तो बच्चा मेरे को ठीक दिखाई दे रहा। उसके बाद जज साहब कह रहे थे कि 6 बजे तक भी ठीक है, उसके दोबारा चेकअप हुए। फिर ऐसी क्या बीमारी हो गई जो अचानक उसको आधे घंटे में या 10 मिनट में उसकी जान ले गई? कितने बजे फ़ोन आया था आपके पास? मेरे पास 4 बजे फ़ोन आया शाम को, और यहाँ उन्होंने दाखिल किया 2 बजे, 1:40 पे OPD कार्ड बनवाया। रात को 2 बजे उसको ब्रॉडबैंड कर दिया। जब वो बीमार था, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो 6 बजे से, 8 बजे से, 9-10 बजे से वह जेल में क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उसका ट्रीटमेंट कराया गया? इसका मतलब जेल की सरेआम लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम प्रशासन को इतनी नसीहत तो मिले कि कम से कम किसी और का तो नुकसान आगे से ना हो। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो, जो आगे किसी के साथ वो ऐसा ना करे। मैं तो, मेरा इकलौता बेटा था, मैं तो सब कुछ खो बैठा हूँ, लेकिन कोई मेरे जैसा कोई और भी तो सफ़र ना करे वहाँ, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, चाहे जो भी है उसमें। लेकिन हमें लगता नहीं कि यहाँ, क्योंकि यहाँ तो भाईचारा ज़्यादा चलता है, मेल मिलाप ज़्यादा चलता है। जज साहब भी कुछ थोड़ी सी उनकी भाषा में समझ रहा था, जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि किसी ने मारा तो नहीं है। मैंने कहा जी मैं कब कह रहा हूँ किसी ने मारा, कि चोट के निशान वगैरह देख लो, इन बातों से क्या लेना देना। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इलाज के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है जी, सुना तो यही है, मैं तो अंदर टिका नहीं हूँ, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट है ये।
शायद वो है। मजिस्ट्रेट ने अंदर से ये बताया था वहाँ की। रविंद्र जी, एक नीमका जेल में मृत्यु हुई है, क्या मामला है, क्या सूचना मिली थी? हमारे पास तो एक लेटर आया था कि ऐसे ऐसे एक सोरन नाम का था कि दी विचाराधीन, और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया, कार्रवाई के लिए आए। तो हमने वहाँ उसको लेटर को लेके DD काट के रोज़ नाम से रपट लिख के और 196 की जो कार्रवाई होती है मजिस्ट्रेट कार्रवाई, पूरी कार्रवाई करके यहाँ मजिस्ट्रेट साहब को दे दी। अभी मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक मिलने का आसार है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, डॉक्टर साहब से संपर्क करके 1 या 2 दिन में मिलेगी, मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है जी आपको, आप कार्रवाई कि इसका फादर ये ऐसे कह रहा था, कल मिलने के जा रहा था तो इसको 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, तो ये अभी बता नहीं सकते इसमें अभी क्या है। अब पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करिए जी? पुलिस नहीं की, मजिस्ट्रेट कार्रवाई हुई है जी। अभी आप मजिस्ट्रेट तफ्तीश के लिए आए ना आप तो? मैं तो तफ्तीश के लिए मजिस्ट्रेट के सहायक के लिए आया हूँ, उनकी कागज़ों की पूर्ति के लिए। कौन से थाने से आप? मैं सदर थाने से हूँ, सदर बल्लभगढ़ से। जो भी कार्रवाई करें मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं, और मजिस्ट्रेट साहब ने फादर के उनके सबके बयान लिए हैं।